आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। इसका मतलब है अनुपात और समानुपात। तो आज इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू रेशियो, टाइप्स, उसका टाइप्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोपोर्शन यानी समानुपात, इसमें हम देखेंगे मीन्स, और लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे पी बाई क्यू, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो, जिसका हिंदी होता है अनुपात। तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब तुलना। तो इसका मतलब होता है कि अगर एक पर्सन है और दूसरा बी पर्सन है, इसके पास अगर 100 रुपीज़ है और इसके पास 200 है, तो ये दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे कि दोनों के पास जो पैसे रुपये हैं वो किस अनुपात में है, तो इसको आप कट करेंगे तो 1:2 लिखते हैं यहाँ पे। तो ये होता है रेशियो। इसका मतलब है कि बी के पास ए की तुलना में 2 गुना रुपया है। आगे हम देखते हैं टाइप्स यानी प्रकार, रेशियो के प्रकार। तो इसमें हम पहला देखेंगे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट, जिसका हिंदी होता है वर्गानुपात। तो इसमें क्या होता है, अगर A:B अगर दिया हुआ है तो इसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा, यहाँ से डुप्लीकेट को हम यहाँ लिख रहे हैं और R मतलब रेशियो है, तो वर्गानुपात मतलब स्क्वायर करेंगे। इसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा A²:B²। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखते हैं हम। अगर 13:15 दिया हुआ है और इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है यानी वर्गानुपात अगर निकालना है, तो वो हो जाएगा 13 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। सेकेंड हम देखते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसका हिंदी होता है वर्गमूलानुपात। इसका हम देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। A:B अगर दिया हुआ है तो इसका वर्गमूल अनुपात अगर निकालेंगे तो वो होता है √A:√B, यानी वर्गमूल निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है अगर 0.04:0.005, तो इसका जो वर्गानुपात अगर निकालना है तो यहाँ पे हम पहले जो डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम 3 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हमारा हो जाएगा 40:5। अगर इसको आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8:1। 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा और 5:5 1 हो जाएगा। तो जो ये हो गया नॉर्मल रेशियो। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि वर्गमूलानुपात इसका पूछ रहा था, तो वर्गमूलानुपात के लिए √8:√1 हो जाएगा, यानी √8:1 का जो रूट होगा वो 1 होगा। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है ट्रिप्लिकेट रेशियो।
जिसको हम बोलते हैं घनानुपात। इसमें अगर A/B दिया हुआ है तो इसका घनानुपात अगर निकालना हो तो AQ/BQ होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 6:5 दिया हुआ है क्वेश्चन है तो इसका घनानुपात जो होगा 6Q/5Q होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2:1:6:1:5। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो हम देखते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो जिसका हिंदी होता है जिसका हिंदी होता है घन मूलानुपात। इसका मतलब है A/B दिया हुआ है तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो जो होता है उसको हम इस तरह से लिखेंगे 3√B। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 2:16:3:4:3 तो इसका अगर घन मूलानुपात निकालना हो तो हम निकालेंगे 3:216:3:3:4:3। तो इसका होता है, आप इसको 6 का क्यू करेंगे तो ये हो जाता है, और इसका अगर 7 का क्यू करेंगे तो 343 होगा। तो जो आंसर होगा हमारा 6:7 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो इसको हिंदी में बोलते हैं सरल अनुपात। सरल अनुपात जिसका HCF मतलब महत्तम समवर्तक 1 होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2:3 है तो उसका HCF निकालेंगे। 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 मिनट। इसका HCF के लिए हम फैक्टर ऑफ 2 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2। फैक्टर ऑफ 3 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन जो फैक्टर है 1 है, तो जो HCF होगा वो 1 होगा। तो ये हमारा सिंपल रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स मतलब व्युत्क्रमानुपात। तो इसका जो मतलब होता है, अगर A/B दिया हुआ है तो इसका इन्वर्स जो रेशियो होता है 1/A/1/B हम इसको लिखते हैं। या तो इसको हम इस तरह से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, B इधर आ जाएगा यानी B/A, यहाँ पे आ जाएगा यानी A हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 5:8 दिया हुआ है और इसका इन्वर्स रेशियो अगर निकालना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5:1/8। तो ये यहाँ पे चला जाएगा और इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 8:5। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट है कंपाउंड, जिसका हिंदी होता है मिश्रित। तो इसमें हम देखते हैं अगर A/B एंड C/D दिया हुआ है तो इसका अगर कंपाउंड रेशियो निकालना है तो ये होता है, जो फर्स्ट टर्म है उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकंड है उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो A/C यानी AC हो जाएगा B/D, ये हो जाएगा कंपाउंड रेशियो।
एक और देखते हैं, अगर 3 वेरिएबल्स का ऐसे दिया हुआ है, a इज टू b, c इज टू d एंड कॉमा f दिया हुआ है इज टू, यहाँ पे रेशियो है, तो इसका जो कंपाउंड रेशियो होगा फर्स्ट वाले सब एक साथ आ जाएंगे, ए सी ई रेशियो बी डी एफ। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड रेशियो का। तो अगर क्वेश्चन है कि कंपाउंड रेशियो ऑफ 1:2 एंड 3:5 बराबर वाट, तो इसके लिए हम करेंगे फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, तो 1:3 रेशियो 2:5, तो जो आंसर होगा 3:10। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं कि सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ निकालना है 1/0.225 इज टू 1/0.256। तो यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है, उसको पहले हम वैल्यू में चेंज करेंगे। तो जो मैक्सिमम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये जो हो जाएगा, पहले हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं सिंपल रेशियो में, तो ये हो जाएगा 0.256 इंटू ये रेशियो हो जाएगा 0.225। तो ये है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ भी हम 1000 से ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 256:225। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आता है, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। तो ये जो हो गया हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट का मतलब क्योंकि होता है वर्ग मूलानुपात, तो हम जो ये रेशियो आया था उसको वर्गमूल निकाल दिए, तो ये जो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनवर्स रेशियो ऑफ 1/64 इज टू 1/512। इनवर्स का हिंदी जो होता है व्युत कर्मानुपात होता है। तो इसको पहले हम सिंपल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 512:64 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 से अगर इसको 64 से अगर 512 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा इज टू 1। अब इसका इनवर्स रेशियो निकालना है, तो उसको हम लिखते हैं 1/8 रेशियो 1/1। तो जो इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये हमारा इनवर्स रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंपाउंड रेशियो ऑफ 1:2, 3:5 एंड 5:9 है, इसका निकालना है। तो कंपाउंड के लिए हम पहले वाले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 3 × 5, सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ करेंगे, रेशियो 2 × 5 × 9। तो ये जो हमारा हो जाएगा, देखते हैं 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3:9 × 2 18 हो जाएगा। इसको फिर से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1:6। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, कंपाउंड रेशियो ऑफ 0.45 इज टू 0.55
एंड 1:9 रेशियो 4/5। ये क्वेश्चन है कि कंपाउंड रेशियो निकालना है इसका। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 0.45 है, यानी इसको हम 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। तो ये हो जाएगा 45:55 और ये हमारा है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5:36। तो इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ। तो 45 × 5 रेशियो 55 × 36। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। 45 × 5 रेशियो है, इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 55 × 36। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से यहाँ पे करेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 से करेंगे तो 11 हो जाएगा। अगेन 9 × 4 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/44। तो ये जो आंसर होगा 5:44 हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल, जिसका हिंदी होता है समानुपात। तो इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से देखते हैं। समानुपात का मतलब होता है समान प्लस अनुपात से ये मिलकर बना है। समान का जो मतलब हुआ इक्वल, यानी इक्वल होगा, और अनुपात हम कुछ इस तरह से लिखते हैं रेशियो, या तो इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये हो गया समान यानी इक्वल, और ये हो गया हमारा अनुपात C/D, या तो इसको डिवाइड कर रहे हैं या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं C/D। तो हम आगे देखते हैं इसको, और हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं A रेशियो B। ये इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा C रेशियो D। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यानी फर्स्ट समानुपात। इसको हम सेकंड बोलेंगे समानुपात, इसको बोलते हैं थर्ड समानुपात, और ये फोर्थ समानुपात होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A/B = C/D। आगे हम देखते हैं मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शनल, PROPORTION, यानी मध्यानुपात। मध्यानुपाती क्या होता है वो देखते हैं। जिससे A B और C 3 नंबर अगर दिया हुआ है अल्फ़ाबेट्स, तो उसको अगर मध्यानुपात निकालना है तो हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। A और B और इस तरह से निकालेंगे, यानी A रेशियो B लिखेंगे, और मध्य मतलब मीन वाला निकालना है तो B यहाँ पे जो होगा वो कॉमन होगा। ये जो B है यहाँ इधर भी आएगा और C हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं A/B = B/C। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC = B²। अगर B को अगर सिर्फ B निकालना है, यानी ये मिडिल वाला है, यही हमें निकालना है मध्यानुपात, तो ये हो जाएगा √AC। B ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मध्यानुपात। नेक्स्ट B है जो मध्यानुपात है, मध्यानुपात B है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपात ऑफ 3.6 एंड 0.9। तो इसका मध्यानुपात अगर निकालना हो तो हम √ करेंगे। देख रहे हैं A × C, यानी 3.6 × 0.9।
तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 36/10 इंटू 9/10। ऊपर में है जो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36/9 ऐसे हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा। 36 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 9 का 3 हो जाएगा और नीचे 10 बाहर आ जाएगा, तो ये जो होगा 18:10 यानी 1.8, ये आंसर होगा 1.8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर फर्स्ट समानुपात ऑफ 6, 12 एंड 24 का अगर निकालना हो तो हम देखते हैं कुछ इस तरह से निकालते हैं। फर्स्ट अगर निकालना है तो फर्स्ट का हम ए ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, 6 इज इक्वल टू होगा 12:24। तो ये सेकंड है, इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया फर्स्ट हमें निकालना है। तो a/6 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12/24 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 हो जाएगा, यानी a/6 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ से, यानी a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये फर्स्ट समानुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर सेकंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है ऑफ 28, 4 एंड 5 का, तो फर्स्ट 28 हो जाएगा, सेकंड हमें निकालना है तो वहाँ पे 1 से जूम कर रहे हैं, इज इक्वल टू थर्ड यहाँ पे 4 हो जाएगा और फोर्थ ये है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 28/x इज इक्वल टू 4/5। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो 7 हो जाएगा, यानी 7 इंटू 5, ये हो जाएगा 7 इंटू 5 35 और इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर थर्ड समानुपात पूछ रहा है ऑफ 2, 3 एंड 5, ये क्वेश्चन है, तो इसका थर्ड हमें निकालना है। तो फर्स्ट में 2 हो गया रेशियो, सेकंड में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, थर्ड हमें निकालना है तो थर्ड में x हम एज्यूम कर रहे हैं और फोर्थ ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू x/5। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 यानी 10/3 इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, या तो ये हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर फोर्थ समानुपात पूछ रहा है ऑफ 12, 14 एंड 24 का, फर्स्ट हो जाएगा 12 रेशियो 14 इज इक्वल टू 24। फोर्थ हमें निकालना है तो फोर्थ हम x एज्यूम कर रहे हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 12/14 इज इक्वल टू 24/x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 14 इंटू 2 यानी 28, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट समानुपात अगर निकालना हो, समानुपात ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है 3 एंड 5, इसका फर्स्ट समानुपात पूछ रहा है। तो फर्स्ट पूछ रहा है, यहाँ पे हम 1 से जूम कर रहे हैं और सेकंड हो जाएगा 3 और 5, ये दिया हुआ है, तो इसका पहला निकालना है। तो इसके लिए हम लिखते हैं x/3 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, कॉमन हो जाएगा, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 मिनट। x/3 इज इक्वल टू 3:5, तो इसको हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 3/5, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9/5। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1.8 आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि द थर्ड
समानुपात ऑफ 4 and 28। इसको थर्ड समानुपात निकालना है, 4 और 28 दिया हुआ है, तो इसके लिए हम 4, 28 थर्ड निकालना है, तो थर्ड को हम एक से ज्यूम करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4:28। बीच वाला होगा वो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 28:x हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 4/28 इज इक्वल टू 28/x। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। अगेन इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 इंटू 28, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 196, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड समानुपात ऑफ a² माइनस b² एंड a माइनस b दिया हुआ है, ये निकालना है थर्ड समानुपात इसका। तो इसके लिए हम करते हैं a² माइनस b², ये पहला हो जाएगा, दूसरा होगा a माइनस b, और तीसरा को हम एक से ज्यूम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे a² माइनस b² डिवाइड बाई a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b डिवाइड बाई x, क्योंकि ये कॉमन होगा। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू निकाल सकते हैं a माइनस b, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मिनट, a माइनस b इंटू a माइनस b डिवाइड बाई a² माइनस b²। a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं, नीचे में है तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ऊपर में है a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा एक सिंगल a माइनस b, नीचे में बचेगा a प्लस b, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 2.4। तो हम इसको कुछ इस तरह से निकालेंगे। रेशियो पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, तो रेशियो यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू किसका, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4.8 एंड 10.8 डिवाइड बाई क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 2.4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मीन निकालने के लिए हम करेंगे अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10.8। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर 2 डिजिट का निकालना है तो वो होता है, हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए 0.4, इसका हम डायरेक्ट यहाँ नीचे लिख रहे हैं 0.4, सॉरी 1 मिनट, 0.4 पहला है और दूसरा 2.4 है, थर्ड हमें निकालना है x। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं और इसको सिंपली s और लिखेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह से 0.4 डिवाइड बाई 2.4 इज इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाई x। तो ये थर्ड होगा, थर्ड हमें निकालना है यहाँ पे, ऊपर में ये जो है ये वाला लिखेंगे। तो ये यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको और हम लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा तो 4/24 हो जाएगा इज इक्वल टू 2.4/x। ये 4 से 24 कैंसिल अगर करते हैं तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसको 6 इंटू 2.4 यानी ये इधर x आएगा, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 2.4, और ऊपर में जो है इसका आप अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और
रूट निकालेंगे तो ये 7.2 आता है, और नीचे में जो आ रहा है ये है हमारा 6 × 2.4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7.2 है ऊपर में, नीचे में 6 × 2.4 है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 × 6.24। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3:6 यानी 1:2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 10 and 8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2 and 4। क्वेश्चन है 10 और 8 के बीच माध्य समानुपाती तथा 2 और 4 का तृतीय समानुपाती का योग कितना होगा। यहाँ पे ऐड करना है, योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू हम लिखेंगे, पहला है मध्य समानुपाती ऑफ 10 and 8। तो 10 × 8 का मध्य समानुपाती ये निकालना है, प्लस 2 and 4 का तृतीय समानुपाती, 2, 4 का थर्ड समानुपाती निकालना है, और ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये जो फाइनल आंसर आएगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 × 8 80 आ जाएगा। 2/4 रेशियो 4/3 हम 1 से जूम करते हैं तो यहाँ एक सम वैल्यू निकालेंगे तो 8 आएगा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा सम इज इक्वल टू √80 + 8, ये हमारा आंसर है। अब हम कुछ PYQ देखते हैं जो कि SSC CGL 2018 में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, इफ़ A is to B इज इक्वल टू 3:4 दिया हुआ है, B is to C इज इक्वल टू 5:6 दिया हुआ है। A B C हम इसको इस तरह से लिखेंगे, A B 3:4, B C 5:6। तो इसको निकालने के लिए सिंपली हमें बोल रहा है कि A is to B is to C निकालना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 रेशियो, सेकेंड 4 × 5 रेशियो, थर्ड 4 × 6। तो इसको आप हम लिख सकते हैं 5 × 3 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि RRB NTPC 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सिमिलर है, x by z हम यहाँ पे लिख रहे हैं, x is to y 4:5 दिया है, y is to z 3:2 दिया है। इसको सिंपली उसी तरह से आप कर दीजिए, 12:15:10, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो SSC MTS 2021 में पूछा गया। यहाँ पे है 3x इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो x/y निकालना है। तो हम लिख सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू y है इस साइड, x यहाँ पे आ जाएगा। हमें निकालना है x/y, यानी इसको उल्टा करना है, तो इस साइड भी उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल टू x ऊपर जाएगा और y नीचे आ जाएगा, तो x/y इज इक्वल टू 4:3। ये आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।